क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम जीवन के सबसे बड़े सच को समय रहते समझ जाएं, तो हमारी तकलीफें कितनी कम हो सकती हैं? यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने संघर्षों और परेशानियों में गीता के ज्ञान को नजरअंदाज किया, और फिर जब सच सामने आया तो उसने सोचा, काश मैं पहले समझ जाता गीता सार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उस ज्ञान के बारे में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एक ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का मार्गदर्शन भी है। बात बहुत पुरानी है। भारत के एक सुदूर गांव धर्मपुर में एक परिवार रहता था। गांव की आबादी भले ही कम थी, मगर वहां हर घर में एक छोटी छोटी कथा, पुराण और गीता के श्लोक सुने जाते थे। उसी गांव में जन्मा था अर्जुन। नाम भी पिता ने बड़े भाव से रखा था, अर्जुन, ये सोचकर कि जैसे महाभारत के अर्जुन ने श्री कृष्ण के संग जीवन का धर्म समझा था, वैसे ही उनका बेटा भी एक दिन धर्म मार्ग को अपनाएगा। अर्जुन का बचपन सामान्य ही था। माता पिता बहुत धर्मनिष्ठ थे। मां हर दिन तुलसी पूजन करती और गीता का पाठ करती। पिता व्यापारी थे और गांव में उनकी छोटी सी दुकान थी। अर्जुन का बचपन खेत खलिहानों, कच्ची गलियों और मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच बीता। वो भी मां के साथ कई बार मंदिर जाता, किंतु बालमन तो खेल में ही रमता है। उसे ईश्वर और धर्म की बातें उबाऊ लगती। वो जब भी मां को गीता का पाठ करते देखता, मुस्कुराकर भाग जाया करता। समय बीता, किशोरावस्था में कदम रखा। अब अर्जुन के मन में मोह और इच्छाएं घर करने लगी। उसे बड़ा व्यापारी बनना था। गांव की सीमित दुनिया उसे तंग लगने लगी। उसके मन में अब यह बात बैठ गई थी कि धन ही सब कुछ है। जिसके पास दौलत है वही सुखी है। पिता बूढ़े हो चले थे। जब अर्जुन 20 वर्ष का हुआ तब पिता ने दुकान उसे सौंप दी। अर्जुन ने कुछ ही वर्षों में व्यापार को बढ़ा लिया। उसने घाटे नफे की परवाह किए बिना बस अधिक धन कमाने का रास्ता अपना लिया। ईमानदारी और धर्म की बातें अब उसे पुराने जमाने की लगने लगी। मां कई बार समझाती, बेटा अर्जुन, धन से बड़ा धर्म है, तू श्री कृष्ण का नाम लिया कर। पर अर्जुन हंसकर टाल देता। जीवन में अर्जुन ने कई बार ऐसे अवसर देखे जहां उसे धर्म और अधर्म में भेद करना था, किंतु वो लोभ और मोह में पड़ता गया। एक बार एक गरीब किसान ने अर्जुन से उधार लिया और सूखा पड़ने से वो पैसे लौटा न सका। अर्जुन ने उसकी जमीन जब्त कर ली। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया, पर अर्जुन का दिल पत्थर सा हो गया। धीरे धीरे अर्जुन ने रिश्वत, झूठे सौदे और धोखाधड़ी का सहारा लेना शुरू कर दिया। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर धन है तो दुनिया नतमस्तक है, और धर्म, ईश्वर, पूजा, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं। समस्याएं भी अर्जुन के जीवन में कम न थी। पिता की मृत्यु के बाद मां बीमार रहने लगी। अर्जुन ने उनकी सेवा करने के बजाय एक नौकर रख लिया। मां की आंखों में आंसू होते, पर अर्जुन अपने धन और व्यापार में डूबा रहता। कई बार जीवन ने अर्जुन को झकझोरा। व्यापार में धोखा, मित्रों की गद्दारी, रिश्तेदारों का साथ छोड़ना, सब कुछ हुआ। फिर भी अर्जुन ने कभी गीता या धर्म की ओर देखा तक नहीं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। अर्जुन ने अनाज और पानी का भंडारण कर लिया ताकि महंगे दामों में बेच सके। कई गरीब भूखे मरने लगे, पर अर्जुन का दिल न पसीजा। मां ने बहुत कहा, बेटा, यह पाप है, श्री कृष्ण के न्याय से कोई बच नहीं सकता। पर अर्जुन ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अर्जुन का मन अब और लोभी हो चुका था। उसे बस धन, सम्मान और विलासिता चाहिए थी। उसके घर में पूजा के दीपक बुझने लगे। मां अकेले मंदिर जाती और अर्जुन शराब और जुए में पैसे उड़ाता। श्री कृष्ण की मूर्त, जो कभी उसके आंगन में विराजती थी, अब धूल से ढक गई थी। अर्जुन के जीवन में समस्याएं
अब विकराल रूप ले चुकी थी। व्यापार में लगातार नुकसान, लोग कर्ज लौटाने को तैयार नहीं, मित्र पीठ पीछे धोखा देने लगे। मां की तबीयत भी गंभीर हो गई, लेकिन अर्जुन की आंखों पर मोह और अहंकार की पट्टी बंध चुकी थी। उसे लगता था कि धन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को वो शराब के प्यालों में डूब जाता और रात के अंधेरे में अपनी बेबसी को छुपाता। मैं ही राजा हूं इस गांव का, मेरे जैसा कोई नहीं। ये घमंड उसके सिर चढ़ चुका था। इसी मोह, लोभ और गलतियों की वजह से अर्जुन का जीवन अंधकारमय होता गया। जिन रिश्तों से उसने मुंह मोड़ा वे टूटने लगे। मां भी दिन ब दिन मृत्यु के करीब पहुंच रही थी, लेकिन अर्जुन को अब भी जीवन का असली अर्थ समझ नहीं आया था। जिस गीता के श्लोकों से उसका बचपन गूंजता था, वही अब उसके जीवन से लुप्त हो चुके थे। काश अर्जुन ने बचपन में ही गीता का सार समझ लिया होता तो उसका जीवन यूं अधर्म और अंधकार में न डूबता। भारत के हृदय स्थल में बसा एक सुंदर छोटा सा गांव था, धर्मपुर। नाम से ही पहचान होती थी कि यह गांव धर्म और आस्था का गढ़ है। यहां सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, तुलसी चौरे की गंध और संध्या को होने वाली आरती की गूंज हर दिशा में फैली रहती थी। धर्मपुर में जीवन भले ही कठिन था, लेकिन लोग सच्चाई, ईमानदारी और धर्मपरायणता को ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य मानते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जिसकी महिमा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। हर अमावस्या और पूर्णिमा को यहां दूर गांवों से श्रद्धालु दर्शन करने आते। वहीं मंदिर के प्रांगण में हर शाम गीता का पाठ और श्री कृष्ण लीलाओं की कथा होती। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी एकत्र होकर कथा सुनते और भजन कीर्तन में भाग लेते। धर्मपुर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहां के बुजुर्ग गीता और वेदों का गूढ़ ज्ञान रखते थे। हर त्योहार, हर पर्व यहां धर्मानुसार मनाया जाता। होली दिवाली के साथ साथ एकादशी व्रत, शिवरात्रि, गोकुलाष्टमी और धर्म संसद जैसे आयोजन भी बड़ी श्रद्धा से होते। इसी धार्मिक परिवेश में जन्मा था अर्जुन। अर्जुन के पिता धर्मदत्त जी गांव के सबसे पुराने व्यापारी थे। धर्मदत्त जी बड़े ही सरल, धर्मभीरू और दानशील व्यक्ति थे। उनके दरवाजे से कोई भूखा नहीं लौटता। वे हर पूर्णिमा को गरीबों को भोजन कराते और शिवरात्रि पर मंदिर में भंडारा करवाते। अर्जुन की माता कौशल्या देवी धर्म में अपार श्रद्धा रखती थी। वो दिन में 3 बार तुलसी पूजन करती और हर दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करती। अर्जुन का एक छोटा भाई था, शशि, जो स्वभाव में अर्जुन से ठीक उल्टा था। शशि अपने पिता के धर्म मार्ग पर चलता, गीता और पुराणों में रुचि रखता और मां के साथ मंदिर में पूजा पाठ में भाग लेता। गांव में अर्जुन का परिवार बड़े सम्मान से देखा जाता था। जब अर्जुन छोटा था, लोग उसकी मां कौशल्या देवी को बड़े आदर से धर्म माता कहकर पुकारते थे। अर्जुन के पिता का नाम लेते ही गांव में लोग सिर झुका लेते, लेकिन समय ने करवट ली। जब अर्जुन ने व्यापार संभाला और मोह, लोभ के मार्ग पर चल पड़ा, तो समाज का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। धर्मपुर के लोग अर्जुन से दूरी बनाने लगे। जहां पहले अर्जुन के पिता के नाम से हर शुभ कार्य में बुलावा आता था, अब अर्जुन के लोभी स्वभाव के कारण लोग उसे अपने शुभ कार्यों से दूर रखने लगे। गांव के बुजुर्ग अर्जुन को समझाते, बेटा अर्जुन, ये धन संपत्ति साथ नहीं जाती। एक दिन श्री कृष्ण के दरबार में तुझे अपने हर कर्म का हिसाब देना होगा। पर अर्जुन हंसकर टाल देता। मंदिर में आरती के समय लोग अर्जुन को तिरछी नजरों से देखते। कोई कहता, पंडित का बेटा पाप में डूब गया, तो कोई फुसफुसाता, जिसने गरीब किसान की जमीन छीन ली, वो कैसे सुखी रह पाएगा। अर्जुन का परिवार भी अब टूटने लगा था। मां कौशल्या देवी दुखी थी। शशि, जो अर्जुन के विरुद्ध था, अब उससे बोलना भी छोड़ चुका था। गांव की स्त्रियां अब कौशल्या देवी से भी दूरी बनाने लगी। किसी उत्सव में उनका न्योता नहीं आता। गांव का धार्मिक वातावरण अब भी वैसा ही पावन और दिव्य था।
मंदिर की आरती, गीता पाठ, कथा प्रवचन सब होते रहे। अर्जुन के पिता की बनाई धर्मशाला आज भी वहां खड़ी थी, पर अर्जुन उसमें कोई रुचि नहीं रखता। धर्मपुर में मान्यता थी कि जिसके घर में श्री कृष्ण का दीपक जले वहां दरिद्रता और पाप कभी नहीं टिकते। लेकिन अर्जुन के घर से अब दीपक बुझ चुका था। गांव के लोग अर्जुन के स्वभाव और कर्मों की चर्चा करते हुए कहते, जो धर्म छोड़ दे उसका पतन निश्चित है। एक दिन गांव की धर्मसभा में बुजुर्ग पंडित हरिहरनाथ जी ने अर्जुन का नाम लेकर कहा, धर्मपुर में अब अर्जुन जैसा अधर्मी बढ़ रहा है। श्री कृष्ण का न्याय एक दिन सबके सिर पर आएगा। अर्जुन तक ये बातें पहुंचती, पर वो सबको अपनी धन दौलत से दबा देने की कोशिश करता। गांव के कुछ लोभी लोग अर्जुन की हां में हां मिलाते, बाकी सब उससे कटने लगे। समाज में अर्जुन के प्रति अब सम्मान नहीं, बल्कि भय और घृणा का भाव पनप चुका था। लोग कहते थे, धन से बड़ा धर्म है। अर्जुन समझे या ना समझे, एक दिन श्री कृष्ण का न्याय सबके हिस्से आता है। मां कौशल्या देवी अपने आंगन में बैठी तुलसी चौरे पर दीपक जलाती और हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़ती। हे कृष्ण, मेरे बेटे की बुद्धि को सन्मार्ग दो। धर्मपुर की हवाओं में अब भी मंदिर की घंटियां गूंजती थी। गीता के श्लोकों की गूंज गौशालाओं में रंभाती गाय और खेतों में ईश्वर का स्मरण करती स्त्रियां, सब वही था। पर एक अर्जुन था जो इस पावन परिवेश से दूर होता जा रहा था। काश अर्जुन भी धर्मपुर के उस धार्मिक वातावरण का मर्म समझ पाता। धर्मपुर में अर्जुन का बचपन साधारण और धर्ममय वातावरण में बीता था। पिता धर्मदत्त जी उसे हमेशा सिखाते थे, बेटा अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से देवता बनता है। भाग्य तो सिर्फ कर्मों का फल है। पर जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, उसने अपने पिता की सीख को भुला दिया। गांव में कारोबार का जिम्मा जब अर्जुन ने संभाला, तब पहली बार उसे जीवन की कठिनाइयों और व्यापार की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। कभी कोई सौदा घाटे में चला जाता, कभी कोई ग्राहक पैसा लेकर भाग जाता, खेतों में सूखा पड़ता, व्यापारी माल लौटाते और अर्जुन का मन भीतर ही भीतर टूटने लगता। हर बार जब कोई नुकसान होता, अर्जुन मां के सामने बैठकर कहता, मां, मेरे भाग्य में ही लिखा है ऐसा। भगवान ने ही मेरे भाग्य में दुख लिखा है, वरना ऐसा क्यों होता। कौशल्या देवी उसे समझाती, बेटा, भाग्य तो कर्मों का ही फल है। जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। पर अर्जुन मानता ही नहीं। उसने अपने मन में यह दृढ़ कर लिया था कि सब कुछ भाग्य है। आदमी चाहे जैसा करे, अगर भाग्य में न लिखा हो तो कुछ नहीं मिलता। इस सोच ने अर्जुन को कर्म से दूर कर दिया। अब वो व्यापार में ईमानदारी छोड़ चालाकी और लोभ का रास्ता अपनाने लगा। कई बार उसने गरीब किसानों की जमीन जब्त की, कमजोर ग्राहकों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। मंदिर के दान पुण्य और धर्म कर्म से वो दूर हो गया। जब मां कहती, अर्जुन, दान कर बेटा, इससे पुण्य मिलेगा, तो वो हंसकर कहता, मां, भाग्य में होगा तो बिना दान के भी मिलेगा, और अगर भाग्य नहीं है तो 1000 दान करूं, कुछ नहीं होगा। इस सोच ने अर्जुन के जीवन को धीरे धीरे अंधकार में धकेल दिया। व्यापार में धंधे गिरने लगे। जिन लोगों का वो शोषण करता था, उन्होंने मन ही मन उसे श्राप देना शुरू कर दिया। गांव में उसका नाम बदनाम होने लगा। पर अर्जुन ने फिर भी अपनी गलती को नहीं माना। हर बार हालात को और भाग्य को दोष देता। देखो, इस साल भी बारिश नहीं हुई, भगवान मेरे ही पीछे पड़े हैं, मेरे भाग्य में सुख है ही नहीं। जब उसका व्यापारी मित्र रमाकांत, जिसने सदैव ईमानदारी से काम किया था, समृद्ध हो गया, तो अर्जुन ने फिर भाग्य को कोसा। उसकी किस्मत देखो, भाग्य ही सब कुछ है। कोई कितना भी कर्म कर ले, जब तक किस्मत साथ न दे, कुछ नहीं होता। इस अंधविश्वास में अर्जुन दिन ब दिन बर्बाद होता गया। उसने शराब का सहारा लिया, बुरी संगत में पड़कर जुआ खेलने लगा। एक दिन मां ने उसे रोका,
अर्जुन बेटा, ये सब तेरे कर्म बिगाड़ देंगे। तो अर्जुन गुस्से में बोला, मां, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं जो करूं क्या फर्क पड़ता है, भाग्य तो पहले ही बिगड़ा है। धीरे धीरे अर्जुन अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना छोड़ चुका था। हर असफलता का दोष वो हालात, भगवान और भाग्य पर डालता। कभी कहता देश में मंदी है इसलिए धंधा नहीं चल रहा, कभी कहता गांव के लोग जलते हैं मुझसे इसलिए मेरा नुकसान करा देते हैं, और कभी शिवजी ने मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। इस टकराहट ने अर्जुन को भीतर से खोखला कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उसके पास पैसा भी कम हो गया और गांव में मान सम्मान भी। तब भी अर्जुन ने अपने कर्मों को नहीं देखा। उसने हालात को कोसा, इस गांव में मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कहीं और जाऊंगा। गांव वालों ने तब कहा, कर्म छोड़कर भाग्य को कोसने वाला कभी सुखी नहीं होता। यह टकराहट कर्म और भाग्य की उस अंतहीन लड़ाई जैसी थी, जिसमें अर्जुन ने कर्म को त्याग दिया और भाग्य को दोषी ठहराया। गीता का सार जो कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उससे अर्जुन को कोई मतलब नहीं रहा। हर बार जब कोई संकट आता, अर्जुन कभी अपने गलत फैसलों को नहीं देखता। उसने किसी गरीब को सताया, किसी की जमीन हड़पी, जुए में धन लुटाया, पर इन सबका कारण भाग्य को ठहराता। मेरे ही नसीब में लिखा था कि मैं गलती करूं, भाग्य ही करवाता है सब। अर्जुन का जीवन कर्म और भाग्य की इसी टकराहट में उलझता गया। कभी सोचता, मैं चाहूं भी तो क्या कर सकता हूं, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तो कभी मां के सामने बैठकर कहता, मां, लगता है मैं जन्म से ही अभागा हूं। लेकिन मां हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़ती, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और अर्जुन को समझाने की कोशिश करती। पर अर्जुन ने अपनी जिम्मेदारी लेना छोड़ दी थी। उसने अपनी स्थिति के लिए हालात, समय, गांव, भगवान सबको दोषी ठहराया और खुद को बस एक भाग्य का मारा मान लिया। यही कर्म और भाग्य की टकराहट ने अर्जुन का जीवन रसातल की ओर ढकेल दिया। अर्जुन का जीवन भले ही धर्मपुर के धार्मिक वातावरण में बीता था, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसका मन सांसारिक मोह, लोभ और लालच में उलझता गया। उसका परिवार सदा से धर्मपरायण रहा। पिता धर्मदत्त और मां कौशल्या देवी प्रतिदिन सुबह श्री कृष्ण की पूजा करते। घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता। बचपन में अर्जुन भी अपने पिता के साथ मंदिर जाता और गीता के श्लोक सुनता। पिता कहा करते, बेटा, गीता का सार जीवन को दिशा देता है, यह केवल ग्रंथ नहीं, जीने का मार्ग है। पर अर्जुन के लिए वो सब बातें बस शब्द बनकर रह गई। उसने कभी गहराई से गीता के उपदेश को समझने या अपनाने का प्रयास नहीं किया। पहला अवसर, लालच में डूबना। जब अर्जुन ने पिता की मृत्यु के बाद व्यापार संभाला, तो उसे पहली बार असली दुनिया की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव में अन्य व्यापारी ईमानदारी से काम करते थे, पर अर्जुन ने जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ता अपनाया। उसने मिलावटी अनाज बेचना शुरू किया, लोगों को झूठे वादे कर उनसे ज्यादा ब्याज वसूलने लगा। कई गरीब किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव हड़प ली। मां कई बार समझाती, बेटा अर्जुन, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, लोभ विनाश का कारण है। जो लोभ में डूबता है उसका अंत दुख में होता है। पर अर्जुन हंसकर टाल देता, मां, गीता तो सतयुग की बातें हैं, आज के जमाने में वही चलेगा जो तेज है। दूसरा अवसर, गुस्से और अहंकार में बहना। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार बढ़ने लगा। पैसा आया तो उसका घमंड भी। वो गांव के लोगों को तुच्छ समझने लगा। मंदिर में जाना छोड़ दिया, साधु संतों का अपमान करने लगा। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, वत्स, जीवन क्षण भंगुर है, जो आज ऊपर है कल नीचे भी जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अहंकार विनाश का द्वार है,
पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, आपके ये उपदेश आपके पास ही रखिए, मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं। संत ने आखिरी बार समझाया, वत्स, जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा उसी दिन श्री कृष्ण का गीतासार तुम्हें याद आएगा। तीसरा अवसर, विश्वासघात और धोखा। एक दिन अर्जुन ने एक बड़े सौदे में अपने मित्र रमाकांत से धोखा किया। रमाकांत ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने उसे व्यापार से बाहर कर दिया। मां ने फिर कहा, अर्जुन, गीता कहती है धोखे का फल केवल दुख है, मत करिए पाप। अर्जुन ने फिर कहा, मां, यह दुनिया ही धोखा है, भाग्य ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं क्यों किसी के लिए अच्छा करूं। चौथा अवसर, बुरे हालात का सामना। धीरे धीरे अर्जुन की गलतियों का असर सामने आने लगा। व्यापार में नुकसान, लोगों का तिरस्कार, गांव में बदनामी। जो लोग कभी उसकी खुशामद करते थे वे अब मुंह फेरने लगे। एक दिन अर्जुन घर आकर बोला, मां, मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मां ने गीता का श्लोक सुनाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सुख दुख, लाभानी, विजय पराजय सब क्षणिक है। धैर्य और धर्म कभी मत छोड़ो। पर अर्जुन के कानों में वो उपदेश नहीं घुसा। उसने फिर शराब का सहारा लिया और जुए की लत में पड़ गया। पांचवा अवसर, धर्म और अधर्म का चुनाव। एक दिन अर्जुन के पास मौका आया। गांव की धर्मशाला की जमीन हड़प कर वहां व्यापारिक गोदाम बनाने का। सब जानते थे कि वो जमीन धर्मार्थ काम के लिए दान की गई थी। मां ने रोका, अर्जुन, अधर्म का रास्ता मत चुन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म और अधर्म के बीच जब चयन का समय आए तो धर्म का साथ देना ही मानव का कर्तव्य है। पर अर्जुन ने फिर गीता के इस ज्ञान को अनसुना कर दिया। मां, जो मौका आज है वो कल नहीं मिलेगा। सब दिखावा है ये धर्म, असली भगवान पैसा है। परिस्थितियां जो गीतासार को जरूरी बनाती है। इन गलत रास्तों पर चलते हुए अर्जुन जिस दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। व्यापार डूबा, जमीनें चली गई, गांव ने बहिष्कार किया और अपनी मां तक ने उससे मुंह मोड़ लिया। एक दिन वो अकेला रात को मंदिर के बाहर बैठा था। बारिश हो रही थी, मंदिर के दीपक बुझ गए थे। तभी उसे गीता का वो श्लोक याद आया जो पिता सुनाया करते थे, नहीं कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। उसने पहली बार गहराई से सोचा। कितनी बार मां ने समझाया, संतों ने कहा, पर मैंने सुना नहीं। मैं ही अपने दुख का कारण हूं। भगवान तो सदा सही राह दिखाते रहे। उस रात अर्जुन ने गीता का ग्रंथ खोला, शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश की। पहली बार लगा कि श्री कृष्ण केवल युद्ध के लिए नहीं, जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शक है। जीवन की कठिनाइयां, मोह, लोभ, अहंकार, दुख, हर मोड़ पर गीतासार जरूरी था। पर अर्जुन ने उसे अनसुना किया। अब जब सब छिन गया तभी वो जान सका कि काश मैं पहले समझ जाता गीतासार। अर्जुन के जीवन में जब सब कुछ टूट फूट रहा था और वो अपने अतीत के कर्मों को लेकर टूट चुका था, उसी समय एक आध्यात्मिक घटना ने उसकी जिंदगी में नई रोशनी जलाई। एक रात जब वो गहरे दुख और निराशा में डूबा था, उसे एक सपने में अचानक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए। श्री कृष्ण के सपने में दर्शन। अर्जुन ने सपने में देखा कि वो एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा है। चारों ओर शांति और प्रकाश का माहौल था। हवा में मधुर गीतों की धुन गूंज रही थी। तभी एक चमकीला और दिव्य स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ। वो श्री कृष्ण थे, मुरली लिए, मोर मुकुट पहने, मुस्कुराते हुए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे अर्जुन, तुझे जीवन में भ्रमित नहीं होना चाहिए। कर्म का फल निश्चित है, पर फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही धर्म है। मोह मत कर, जो तेरा है वो तुझ तक आएगा, जो नहीं
उसे जाने दे। अर्जुन के आंसू अपने आप बन निकले। उसे पहली बार लगा कि उसका जीवन केवल व्यर्थ नहीं है, उसमें भगवान की योजना छिपी है। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मेरा मार्ग क्या है? मैं कैसे अपने जीवन को फिर से सही दिशा दूं? भगवान ने उसे गीता के एक श्लोक की याद दिलाई। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। गीता 2.48। अर्थात कर्म करते हुए फल की आसक्ति त्याग देनी चाहिए। सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही योग है। अर्जुन ने सोचा, मैंने अपनी इच्छा और लालच के लिए कितनी गलतियां की। अब समय है अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करने का। साधु संत का आशीर्वाद और भविष्यवाणी। सपने के अगले ही दिन अर्जुन गांव के मंदिर के बाहर एक साधु से मिला। वो साधु वृद्ध और शांतचित्त थे। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान झलक रहा था। साधु ने अर्जुन को देखते ही कहा, अर्जुन, तुम्हारा समय आया है। जो तुमने खो दिया है उसे पुनः प्राप्त कर पाओगे यदि तुम अपने कर्मों का सुधार करो और गीता के उपदेशों को अपनाओ। साधु ने उसकी नाक में हल्दी से तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पथ प्रदर्शक होंगे। धैर्य रखो और कभी हार मत मानो। तुम जल्द ही अपने जीवन में चमत्कार देखोगे। अर्जुन ने उस आशीर्वाद को अपने दिल में गहरे बिठाया। वह उस साधु के शब्दों में जीवन का नया अर्थ खोजने लगा। पीपल के पेड़ के नीचे गहरी अनुभूति। गांव के मंदिर के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे सभी श्रद्धालु भगवान का निवास मानते थे। अर्जुन अक्सर वहां ध्यान करता। एक दिन वो पीपल के नीचे बैठा था, मन अशांत और चिंतित। अचानक हवा में खुशबू फैली और पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। अर्जुन की आंखें बंद थी, पर उसने महसूस किया कि भगवान स्वयं उसके पास है। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाओ। मैं अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूं। उसी समय पास की नदी से ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ के पत्ते फड़फड़ाए। अर्जुन ने महसूस किया कि यह संकेत है, उसकी मनोकामना सुन ली गई है। नदी किनारे की अनुभूति। अर्जुन ने कई बार उस नदी के किनारे जाकर मन का बोझ कम किया। एक बार जब वो पूरी तरह टूट चुका था, उसने गीता का पाठ वहां किया। नदी की शीतल धारा और पक्षियों की मधुर चहचहाट के बीच उसे एक शांति मिली। उसने सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार नदी अपना जल सागर में मिलाकर भी सुखी रहती है, वैसे ही मनुष्य को अपने कर्मों का फल बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए। उस दिन से अर्जुन ने धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। वो जीवन को नए नजरिए से देखने लगा। अर्जुन जब जीवन की उलझनों और कष्टों में डूबा हुआ था, तब उसके मन में अनेक प्रश्न उभरने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि धर्म, कर्म और जीवन का सही मार्ग क्या है। इसी समय उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का संवाद और भगवत गीता का ज्ञान एक दीपक की तरह जल उठा। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। जैसे महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने मन में उठ रहे संशयों और मोह, कर्म के फल की चिंता को श्री कृष्ण से साझा किया था, वैसे ही हमारे अर्जुन का भी जीवन संकटों से घिरा था। उसने सोचा कि अगर उसे भी कोई मार्गदर्शन मिल जाए तो वो अपने कर्मों को सही दिशा दे सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म करना तुम्हारा धर्म है और फल की चिंता त्याग देना तुम्हारा अधिकार। यह संवाद अर्जुन के जीवन में गूंजने लगा। उसे लगा जैसे ये स्वयं भगवान उसके जीवन की उलझनों को सुलझा रहे हों। गीता के 3 से 5 उपयुक्त श्लोक और उनका अर्थ। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। गीता 2.47। अर्थ, तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते रहो,
फल की इच्छा मत रखो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। अर्जुन के जीवन में संबंध। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कई बार यह महसूस किया कि वो मेहनत करता है पर सफलता नहीं मिलती। पहले वो फल की चिंता में डूबा रहता था, जिससे उसका मन उदास रहता था। इस श्लोक ने उसे सिखाया कि कर्म का फल भगवान के हाथ में है, हमें बस कर्म करते रहना चाहिए। 2 योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। गीता 2.48। अर्थ। हे धनंजय, अर्जुन, योग का अर्थ है कर्म करते हुए सफलता और असफलता में समान भाव रखना और काम में आसक्ति छोड़ देना। अर्जुन के जीवन में संबंध। अर्जुन ने अपनी नौकरी, व्यापार में उतार चढ़ाव देखे। इस श्लोक ने उसे सिखाया कि चाहे सफलता मिले या न मिले, मन को स्थिर रखना ही सच्चा योग है। 3 मत्तः परतरा नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा एव। गीता 7.7। अर्थ। हे धनंजय, मेरे अलावा इस संसार में कुछ भी सर्वोच्च नहीं है, मैं ही सभी वस्तुओं का मूल स्रोत हूं। अर्जुन के जीवन में संबंध। अर्जुन ने अक्सर सोचा कि उसकी ताकत, बुद्धि और सफलता सब उसकी अपनी है। इस श्लोक ने उसे याद दिलाया कि हर चीज भगवान की इच्छा और सत्ता से ही संभव होती है और उसी पर भरोसा करना चाहिए। 4 दुखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्प्री वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। गीता 2.56। अर्थ। जो व्यक्ति दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, भय और क्रोध से मुक्त होता है, वो स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। अर्जुन के जीवन में संबंध। जीवन की कठिनाइयों में अर्जुन का मन कई बार डगमगाया। इस श्लोक ने उसे शांति और संयम सिखाया, सुख दुख की समानता को समझना और भय या क्रोध से ऊपर उठना। 5 परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4.8। अर्थ। हे अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना और पापियों के विनाश के लिए युग युग में इस धरती पर अवतार लेता हूं। अर्जुन के जीवन में संबंध। यह श्लोक अर्जुन को प्रेरित करता है कि वो अपने जीवन में धर्म का पालन करे और बुराइयों का नाश करे। भगवान ने हर युग में धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है, इसलिए अर्जुन को भी धर्म के लिए कर्म करना चाहिए। अर्जुन का जीवन और गीता का सार। अर्जुन ने समझा कि जीवन के कष्ट, मोह, लोभ और भ्रम में फंसने का कारण उसकी असमझदारी थी। गीता के उपदेशों ने उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर दिया। वो जान गया कि कर्म ही जीवन की असली पूंजी है और फल की चिंता उसके मन को विक्षिप्त बनाती है। भगवान श्री कृष्ण का संवाद अर्जुन के मन को संतुलित करने वाला था। उसने सीखा कि जीवन में स्थिरता और शांति कर्मयोग से ही आती है। उसने अपने जीवन के संघर्षों को समझना और स्वीकारना शुरू किया और गीता के ज्ञान से उसने अपनी चिंताओं को कम किया। अर्जुन का जीवन गांव के एक सामान्य व्यापारी की तरह चल रहा था। उसका दिन रात का संघर्ष था कि परिवार के लिए अच्छी कमाई हो, लेकिन वो लगातार अपनी गलत आदतों और मोहमाया में उलझा रहा। सफलता मिली तो कभी हार भी देखी, पर उसे ये समझ नहीं आया कि असली परिवर्तन तभी आएगा जब वो अपने भीतर झांकेगा। बड़ी घटना, धोखा और अपमान। एक दिन अर्जुन ने अपने सबसे करीबी साथी पर पूर्ण भरोसा किया। उसने उसे बड़ी रकम का व्यापार सौंपा ताकि दोनों मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। लेकिन उस साथी ने अर्जुन के भरोसे को तोड़ा। उसने अर्जुन के पैसे गबन कर लिए और गायब हो गया। यह धोखा अर्जुन के लिए भयानक झटका था। वो आर्थिक संकट में फंस गया। उसका पूरा व्यापार डूबने लगा। गांव के लोग भी इस बात को जान गए। जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसी पर ताने और शिकायतें करने लगे। अर्जुन का आत्मसम्मान कुचल गया। समाज और परिवार में अपमान। अर्जुन के परिवार के सदस्य भी इस समय में उसकी आलोचना करने लगे।
उसकी मां अक्सर उदास रहने लगी और घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांव के बुजुर्ग और व्यापारी भी उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने लगे। अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे मानने नहीं देता था। वो लगातार भाग्य को दोष देता रहा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। व्यापार में नुकसान और बीमारी का कहर। धोखे के बाद अर्जुन के आर्थिक संकट ने उसे मानसिक तनाव में डाल दिया। उसने अपने स्वास्थ्य की देखभाल छोड़ दी। कुछ महीनों के भीतर वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर्स ने बताया कि यह बीमारी तनाव और गलत खान-पान का नतीजा है। इसके साथ ही गांव में एक ऐसी महामारी फैल गई जिससे कई लोग प्रभावित हुए और अर्जुन के परिवार के भी सदस्य बीमार पड़ गए। यह कठिन दौर उसके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था। परिवर्तन का आगाज। अर्जुन के जीवन में यह सब देखकर एक साधु संत गांव में आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, यह जीवन के उतार चढ़ाव है। दुख और सुख दोनों ही अस्थाई हैं। जो इस संसार में स्थायी है वो है कर्म और धर्म। तुम अपने कर्मों को सही दिशा दो, मोहमाया छोड़ो, तभी जीवन में सच्चा परिवर्तन आएगा। साधु के इन शब्दों ने अर्जुन के मन को झकझोर दिया। उसने गीता के श्लोक याद किए, जिन्होंने अब तक उसके लिए केवल शब्द थे। वे अब उसके जीवन की जरूरत बन गए थे। नया दृष्टिकोण, कर्मयोग की ओर पहला कदम। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अब खुद को भाग्य के हवाले नहीं करेगा। वो अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेगा, अपने भीतर के मोह और लोभ को त्यागेगा। उसने अपने पुराने व्यवहार और सोच को बदलने की ठानी। उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया और अपने परिवार के प्रति भी अधिक संवेदनशील बन गया। धीरे धीरे उसने गांव के लोगों के विश्वास को वापस जीतना शुरू किया। अर्जुन की आत्मचिंतन यात्रा। इस घटना के बाद अर्जुन ने अपने जीवन की कई गलतियों को स्वीकार किया। उसने देखा कि वो क्यों बार बार गिरा। मोह, लोभ, अहंकार और कर्म की अनदेखी ने उसे खो दिया था। गीता के उपदेशों का सार समझकर उसने अपने जीवन को नई दिशा दी। अब वो कर्म करता था बिना फल की चिंता किए, अपने धर्म और नैतिकता के अनुसार। यह बदलाव उसके जीवन में स्थिरता और शांति लेकर आया। अर्जुन के जीवन में वह दिन आया जब सभी दुख और विपत्तियों ने उसे जकड़ लिया। वो आर्थिक संकट, बीमारी, अपमान और धोखे के बाद एक गहरे मानसिक संकोच में था। लेकिन इसी घड़ी में उसके मन में एक ऐसी लौ जल उठी जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली थी। अर्जुन का गहरा पछतावा। रातों को जब सब सो जाते, अर्जुन अकेले अपने कमरे में बैठकर अपने किए गए कर्मों पर सोचता। उसने महसूस किया कि उसने कितनी बार गीता के उपदेशों को अनदेखा किया था। मोह, लोभ और अहंकार के कारण उसने अपने जीवन को व्यर्थ किया। काश मैं पहले समझ पाता गीता का सार। मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझ पाता। मैं भगवान के प्रति अपनी भक्ति को नहीं भूलता। ये विचार उसे बार बार तड़पाते। उसका दिल दर्द से भरा था। वो जानता था कि जो भी हुआ है उसका कारण उसका खुद का कर्म और मोह था। लेकिन अब पछतावा केवल शब्दों का नहीं, बल्कि उसके जीवन की आत्मा से निकली सच्ची तड़प थी। ईश्वर के आगे नतमस्तक होना। एक दिन उसने अपने घर के मंदिर के पास बैठकर मन ही मन प्रार्थना की। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसने विनम्रता से कहा, हे कृष्ण, हे ईश्वर, मैंने अपनी जिद और अहंकार में आपकी बातों को नकार दिया। मैं अपनी गलतियों को मानता हूं। अब मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे कर्मों को सुधारने का संबल दीजिए। मुझे आपका सच्चा भक्त बनने का अवसर दीजिए। इस क्षण अर्जुन का मन पूरी तरह से नतमस्तक हो गया। वो महसूस करने लगा कि अब से उसकी जिंदगी केवल भक्ति, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलेगी। उसने भगवान को अपने जीवन का एकमात्र सहारा मान लिया। गीता सार को पढ़ना और समझना। उस समय उसके पास एक पुरानी गीता की किताब थी
जिसे बचपन में उसने कभी पढ़ा था लेकिन कभी ध्यान से नहीं समझा था। अब वो उस गीता को रोज पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने श्री कृष्ण के उपदेशों का अर्थ जाना। गीता में लिखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ हुआ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, कभी उसके फलों पर नहीं। यह श्लोक अर्जुन के जीवन में क्रांति ला गया। उसने जाना कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। एक और श्लोक जो उसे बहुत भाया वो था, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, जिसका मतलब है, हे अर्जुन, तुम योग की स्थिति में होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। इन उपदेशों से अर्जुन ने अपने मन के मोह को तोड़ना शुरू किया। वो समझ गया कि मनुष्य का असली बल उसके कर्म और भक्ति में है, न कि भाग्य या संसार की भ्रामक वस्तुओं में। कर्म और भक्ति का रास्ता अपनाना। अर्जुन ने निश्चय किया कि अब वो केवल सही कर्म करेगा, बिना किसी लालच या डर के। वो अपने व्यापार में नैतिकता लाया, अपने परिवार की सेवा की और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। वह रोज पूजा और ध्यान करता, भजन कीर्तन में हिस्सा लेता और गीता के उपदेशों को अपने जीवन का नियम बना लिया। उसने जाना कि कर्म और भक्ति दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके सहारे जीवन का हर संकट पार किया जा सकता है। उसका मन शांत हुआ। उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। अंत में अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक सशक्त था जो कभी मोह और लोभ के जाल में फंसा रहता था। उसने अपने जीवन को धर्म, भक्ति और कर्मयोग के आधार पर पुनर्निर्मित किया। उसके अनुभव से यह साबित हो गया कि जीवन में असली जीत तब होती है जब इंसान अपने अंदर झांककर अपने पापों का पश्चाताप करता है और भगवान के प्रति सच्चे मन से भक्ति करता है। अर्जुन का जीवन कई उतार चढ़ाव और कष्टों से भरा हुआ था। वो अपने मोह, लोभ और अहंकार के कारण गहरे संकट में था, पर धीरे धीरे उसने गीता के उपदेशों को समझकर अपने जीवन को नई दिशा दी। अब जब वो अपने अनुभवों को मन में समेट चुका था, तो उसने महसूस किया कि इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार क्या है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। अर्जुन के भीतर अब वही प्रश्न उठ रहे थे जो कभी महाभारत के युद्ध के मैदान में भी उठे थे। क्यों करना चाहिए कर्म? फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? और हम जीवन में क्या सीख सकते हैं? श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में स्पष्ट कहा था कि जीवन का आधार है कर्म। हमें अपने कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लेकर चिंता या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश अर्जुन के लिए एक मर्मस्पर्शी सत्य था। उसने जाना कि जब हम कर्म के फल में फंसे रहते हैं तब हम दुखी होते हैं, पर अगर हम कर्म को धर्म समझकर बिना किसी स्वार्थ या भय के करें तो हमारा मन शांति और संतोष से भर जाता है। मोहमाया से मुक्त होना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया था कि इस संसार की मोहमाया अस्थायी है। यह सब कुछ एक झूठे आवरण की तरह है जो हमारी आत्मा को भ्रमित करते हैं। गीता का यह श्लोक अर्जुन के जीवन का आधार बन गया। मोहमाया छोड़ो, आत्मा अमर है। अर्जुन ने महसूस किया कि शरीर और सांसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं। वे एक दिन नष्ट हो जाएंगी, लेकिन आत्मा नित्य, अमर और शाश्वत है। इस समझ ने उसे जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराया। उसने अपने मोहमाया को त्याग दिया और अपने आत्मा के दिव्य स्वरूप को पहचाना। कर्म का फल और न्याय। अर्जुन ने यह भी जाना कि हर जीव अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जीवन में किसी से कोई भी अन्याय नहीं होता। हर कर्म का अपना फल होता है जो व्यक्ति को जीवन भर या उसके बाद के जीवन में भुगतना पड़ता है। गीता के इस श्लोक ने उसे यह बोध कराया, हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। इस सत्य को जानकर अर्जुन ने अपने जीवन में अब गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया। उसने समझा कि भाग्य और ईश्वर की योजना तो है, पर कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। कर्म के बिना
हम अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते। अर्जुन का अंतिम संदेश। अब अर्जुन अपने अनुभवों को सभी से साझा करता, खासकर उन लोगों से जो संघर्ष में हैं। वो कहता, हे भाइयों और बहनों, मैं भी आपकी तरह जीवन में कई गलतियां कर चुका हूं। मैंने मोह, लोभ और अहंकार में फंसकर अपना रास्ता भटकाया, लेकिन जब मैंने श्री कृष्ण के उपदेशों को समझा तो जीवन बदल गया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने मन से मोहमाया को दूर करो और अपनी आत्मा की अमरता को पहचानो। यह ज्ञान न केवल आपकी आत्मा को शांति देगा, बल्कि आपको जीवन की असली विजय भी दिलाएगा। गीता सार का सारांश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता नहीं। यही जीवन का धर्म है। मोहमाया छोड़ो, आत्मा अमर है। ये शरीर और संसार अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। अर्जुन का नया जीवन। अर्जुन अब न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित करना चाहता था। उसने गीता के उपदेशों को अपनी जीती जागती मिसाल बनाया। गांव में उसने धर्मशाला बनाई, जहां लोग आकर गीता का ज्ञान प्राप्त करते। उसका जीवन अब एक प्रेरणा बन गया था। एक ऐसा जीवन जो कर्म, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलता है। किसी भी कहानी या वीडियो का शीर्षक, टाइटल उसकी पहली छाप होता है। यह शीर्षक ही दर्शकों का ध्यान खींचता है और कहानी की आत्मा को झलकाता है। इसलिए एक अच्छा, सार्थक और प्रभावशाली टाइटल चुनना बहुत जरूरी होता है। आपकी कहानी की थीम गीता सार, धार्मिक प्रेरणा, कर्म और भाग्य और श्री कृष्ण के उपदेश पर आधारित है। ऐसे में यहां मैं आपके लिए कुछ संभावित टाइटल सुझाव दे रहा हूं, जिनके अर्थ और उपयोग की व्याख्या भी करूंगा, ताकि आप समझ सके कि कौन सा टाइटल आपकी कहानी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगा। काश मैं पहले समझ जाता। यह टाइटल बहुत ही भावुक और व्यक्तिगत है। यह सीधे दर्शाता है कि कहानी में कोई गहरा अनुभव, पछतावा और सीख छिपी है। भावार्थ। यह टाइटल पाठक या दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है कि काश मुझे भी पहले यह ज्ञान होता। यह एक प्रकार की आत्म परीक्षा और अनुभव की गहराई को दर्शाता है। क्यों उपयुक्त है? आपकी कहानी में अर्जुन के जीवन में बहुत संघर्ष और गलतफहमी होती है, और अंत में जब वो गीता का सार समझता है तो कहता है, काश मैं पहले समझ पाता। प्रभाव। ये टाइटल लोगों के मन में उत्सुकता जगाता है कि आखिर वो क्या था जो समझना जरूरी था और क्यों पहले समझना अहम था। ये टाइटल जनरल लोगों के साथ आसानी से जुड़ सकता है। गीता सार, जीवन का सच। ये टाइटल सीधे विषय की गहराई में जाता है। यह बताता है कि कहानी या वीडियो में गीता के गूढ़ और महत्वपूर्ण सत्य बताए जाएंगे। भावार्थ। गीता के उपदेश केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने के सच है। यह शीर्षक यह भरोसा देता है कि पाठक को गीता के उन सार तत्वों से परिचय मिलेगा जो जीवन को सही दिशा देते हैं। क्यों उपयुक्त है? आपकी कहानी में गीता के उपदेश अर्जुन के जीवन की धुरी है, इसलिए यह शीर्षक इस धार्मिक और दार्शनिक पहलू को सही से दर्शाता है। प्रभाव। यह टाइटल उन लोगों को आकर्षित करेगा जो आध्यात्मिकता, धर्म और जीवन के गहरे अर्थ जानना चाहते हैं। कर्म, भाग्य और भगवान। यह शीर्षक 3 प्रमुख अवधारणाओं को एक साथ लाता है, जो आपके विषय का मूल भाग है। भावार्थ। यह बताता है कि कहानी में कर्म, हमारे कर्म, भाग्य, परिस्थितियां और भगवान, ईश्वरीय सत्ता के बीच संबंध की चर्चा होगी। यह एक बड़े दर्शन की ओर इशारा करता है। क्यों उपयुक्त है? अर्जुन की कहानी में यही 3 तत्व उसकी जिंदगी के संघर्ष और समाधान के केंद्र है। वो अपने कर्म करता है, भाग्य से लड़ता है और भगवान के ज्ञान से मार्ग पाता है। प्रभाव। यह टाइटल दर्शन और आध्यात्म में रुचि रखने वाले दर्शकों को आकर्षित करेगा और कहानी के गहरे विषय को दर्शाएगा।
श्री कृष्ण का संदेश। ये एक बहुत ही साफ सुथरा और केंद्रित टाइटल है। भावार्थ ये बताता है कि कहानी या वीडियो में श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण उपदेश बताए जाएंगे। क्यों उपयुक्त है? आपकी कहानी के केंद्र में श्री कृष्ण और उनके गीता के उपदेश है। ये टाइटल सीधे सीधे दर्शाता है कि यह कहानी उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। प्रभाव। ये टाइटल कृष्ण भक्तों, धार्मिक अध्यात्म की खोज में लगे लोगों और गीता के संदेश को जानने वाले दर्शकों को तुरंत आकर्षित करता है। धर्म और अधर्म का भेद। ये शीर्षक थोड़ा दार्शनिक और द्वंद्वात्मक है। भावार्थ ये जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक द्वैत को दिखाता है। सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। क्यों उपयुक्त है? अर्जुन के जीवन में जो संघर्ष होता है वो भी सही और गलत के बीच का है। गीता का सार भी यही सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। प्रभाव। यह टाइटल उन दर्शकों को आकर्षित करेगा जो जीवन के नैतिक संघर्ष और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में है। कैसे चुने सही टाइटल? कहानी के मुख्य संदेश को देखें। आपका टाइटल कहानी के मूल भाव और संदेश को स्पष्ट करें। लक्षित दर्शक के अनुसार चुनें। यदि आपका दर्शक धार्मिक, आध्यात्मिक है तो गीता सार, जीवन का सच या श्री कृष्ण का संदेश बेहतर होंगे। यदि सामान्य जनमानस को आकर्षित करना है तो काश मैं पहले समझ जाता ज्यादा प्रभावी होगा। सरल और प्रभावशाली रखें। टाइटल जितना सरल होगा उतना ही ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। भावुकता जोड़े। काश मैं पहले समझ जाता। जैसे टाइटल में भावनात्मक जुड़ाव होता है जो दिल को छूता है। सार गर्भित हो। जैसे कर्म, भाग्य और भगवान। टाइटल 3 बड़े पहलुओं को समेटता है। अंतिम सुझाव। अगर आप चाहें तो टाइटल में थोड़ा विस्तार कर सकते हैं। जैसे काश मैं पहले समझ जाता, गीता सार से जीवन का सच, श्री कृष्ण का संदेश, कर्म, भाग्य और मोक्ष का मार्ग, धर्म और अधर्म का भेद, गीता का अमर उपदेश। जीवन में सफलता और सुख पाने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने कर्मों पर भरोसा करना और फल की चिंता छोड़ देना। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया है कि अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करो, बाकी परिणाम अपने ऊपर छोड़ दो। अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, बदलाव शुरुआत आपके अंदर से ही होता है। चलिए मिलकर कर्म योग की राह पर कदम बढ़ाएं और बेहतर भविष्य बनाएं। धन्यवाद।